आपका हमारा समाचार में मैं आपके साथ में भवानी सिंह। मेरे साथ आप देख रहे हैं आज मैं भैराणा धाम बिचून में मौजूद हूं, जहां पर एक मीटिंग रखी गई है जिसके अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है उनकी पूरी टीम आई है। 27 तारीख को जो इनका आंदोलन होना है उसके बारे में, एक रूपरेखा के बारे में पूरी बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। बात करवा देते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो हम बात करवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जो 27 तारीख को जो मीटिंग होनी है हमारी, तो यहाँ साधु संतों के सम्मान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल साहब मैदान में आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। तो यहाँ जो साधु संतों के जो प्राकृतिक दृश्य है उसको जिस प्रकार से इस सरकार ने, जो सरकार सनातन का नाम लेके सत्ता में आज बैठी हुई है, और सबसे ज़्यादा अगर दुखी है तो आज साधु संत उनसे दुखी हैं। जिस प्रकार से प्राकृतिक दृश्य जो था या कई प्रकार के जीव जंतु थे उनका सबका आसीना छीन लिया है सरकार ने। और ये कहा शुरुआत जब इन्होंने करी, और ये जो इसके जो दूध विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं, दोनों जो जनप्रतिनिधि है, पहले बाबूलाल नागर साहब थे, अभी अपने प्रेमचंद जी बैरवा साहब है जो सरकार में डिप्टी सीएम है। उन्हें मिली भगत करके ऐसा व्यवस्था कर रखी है। इनके पास में खुद की ज़मीन 150-200 बीघा ज़मीन, दोनों की आपस में ज़मीन जुड़ी हुई है रिको से। तो अपनी ज़मीन को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी वैल्यू बढ़े, कैसे बढ़े, सरकार को गुमराह करके। और ये जो साधु संतों की जो यहाँ स्थलीय 500 साल पुराना एक दादू दयाल धाम, पुराना धाम है यहाँ भैराणा धाम के नाम से, और कई ऋषि मनु यहाँ तपस्या करते हैं। उनको परेशान करने के लिए उनको यहाँ की जो उनकी जो बनी हुई है पूरी दिव्य जो दृष्टि है यहाँ, और ऐसी स्थिति है कि यहाँ एक बड़ी बात अभी महाराज ने हमें बताई कि कोई भी साधु संत का देहांत हो जाता था, उसके बाद में उनके जो पार्थिव शरीर था उसको यहाँ ला के रखते थे और वो एकाएक 5 मिनट बाद में गायब हो जाता। ऐसी यहाँ इतनी दिव्य शक्तियाँ यहाँ थी। उसके उपरांत में और शांत वातावरण था, कई जीव जंतु यहाँ निवास करते थे। उनको सबको तहस नहस करने का इन्होंने काम किया है। तो अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल साहब ने यह तय किया है कि प्रदेश का कोई भी किसी प्रकार का समाज का व्यक्ति कोई भी दुखी है, और अब साधु संत अगर दुखी है तो उनके सम्मान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो 27 तारीख को आएंगे, महापंचायत होगी, इसको संबोधित करेंगे। और उसी के संदर्भ में आज हमने पूरे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के दूदू विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता, प्रदेश लेवल के अधिकारी, हमारे पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार के दिलीप सिंह जी आए और उन्होंने एक मीटिंग ली और हमने एक कमेटियाँ तय कर दी। हमने एक तो इसमें 7 से 10 प्रकार की कमेटियाँ हमने तय करी है। उसमें जो भी व्यवस्था है, पार्किंग व्यवस्था, स्टेज व्यवस्था है, और या जो भी हमारे लोग आएंगे उनकी कैसी व्यवस्था करनी है, कोई अव्यवस्था नहीं हो, उनको लेकर एक बड़ी मीटिंग करी है। और कल इसी संदर्भ में कल हम 1 बजे फिर एक बड़ी मीटिंग रखेंगे। ठीक है। देखिए, इनका कहना है, शंकर लाल जी नारनौलिया है जो कि प्रदेशाध्यक्ष है यहाँ के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के। तो कोई भी लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े और साथ में कोई भी व्यवस्था बिगड़े नहीं, उसके लिए हम ये सारा पहले से ही सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूरा व्यवस्थित तरीके से काम हो। इसके साथ में मैं बात करवा दूंगा, यहाँ पर हमारे एक पूर्व RS हैं जो कि यहाँ पर प्रभाती लाल जी, जो कि इसमें RLP के अंदर अभी शामिल हो गए हैं, तो उनसे ही बात करवा देते हैं। स्वागत है आपका हमारा समाचार में। धन्यवाद। यहाँ पे देखिए कि पिछले 34 दिन से हमारे जितने भी साधु संत हैं भैराणा धाम पे, वो सब तपस्या कर रहे हैं। चारों तरफ देखो आप, इतने ऊपर से लू पड़ रही है, चारों तरफ आग जला करके, और अग्नि तपस्या कर रही है, और सरकार के जूं तक नहीं रह रही, वो पर्यावरण को नष्ट कर रही है। इसके अलावा जो आस्था की चीज़ है, यहाँ हमारे साधु संत महात्मा जो हैं उनकी आस्था की चीज़ है, पर्यावरण संरक्षण की चीज़ है। यहाँ लाखों पशु पक्षी और जानवर यहाँ पे रहते थे, जंगली जानवर, लेकिन इस पूरे को नष्ट करके, और इसे जो ज़मीन है यहाँ लगभग 800 बीघा, उसको खाने पर तुली हुई है। आप ये कौन तुला हुआ है? मुख्य रूप से आप किसको आरोपी मानते हैं जो इसको खाना चाहते हैं या कौन इसको यहाँ तक लेके आए? ये सनातनी सरकार, गौ माता की जो रक्षक बन रही है ना, स्वघोषित वो सरकार, न तो उनको गौ माता की चिंता है। गौ माता यहाँ चढ़ती थी, उसको देख लो आप, रेखों का आवंटन कर रहे हैं। इसके अलावा सनातन एक ही जो यहाँ पशु पक्षी और साधु महात्मा है, ये सनातन के प्रतीक है। ये धूप के अंदर तपस्या कर रहे हैं। सर माननी चाहिए, क्या की सरकार है, जब वोट चाहिए जब तो सनातन साधु संत होते हैं, इनके नाम से वोट लेकर के सरकार में राज करते हैं। और आज जब ये कठोर तपस्या कर रहे हैं, जब इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो इसलिए सरकार को सबक सिखाने के लिए और इसको मुक्त कराने के लिए भैराणा धाम को हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो 27 तारीख को यहाँ फिर दोबारा आ रहे हैं, और आकर के यहाँ पे अगर सरकार कुछ समझौता करती है, इस मामले को निपटाती है, तो वो ठीक है, न अन्यथा
हमारे जयपुर की राजधानी को कूच करने के लिए हमारे सुप्रीमो जी ने ऐलान कर दिया है। यहाँ लाखों की तादाद में जो साधु संत है वो आएंगे और आरएलपी के कार्यकर्ता आएंगे और फिर जयपुर राजधानी को घेरेंगे और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए हम यहाँ से कूच करेंगे। हमारे सुप्रीमो जी ने ऐलान कर दिया है और 27 को आप देखना। आज यहाँ दिलीप जी चौधरी हमारी जो राज्य प्रभारी है उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई है, जिसमें सभी पदाधिकारी आरएलपी के यहाँ पे आए हैं और अलग अलग कमेटियाँ बनाई गई है सारे हर चीज़ की। उन कमेटियों का कल से हम सुचारू रूप से वो काम कर देगी और यहाँ पे हम आने वाले 27 तारीख की पूर्ण रूप से तैयारियाँ कर रहे हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, हम सब मिल करके इसको शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन करेंगे। जी देखिए, देखते हैं ये जो आंदोलन है इसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे जोर से लगी हुई है। तो बेनीवाल जी इसको आंदोलन को सफल कराते हैं, रिको को कैंसिलेशन करवाते हैं, नहीं करवाते हैं, ये एक समय बताएगा। वैसे तो अभी तक इतिहास रहा है कि हनुमान बेनीवाल जहाँ पर भी किसी भी आंदोलन में किए हैं या शामिल हुए हैं तो उसको जीत हासिल परिणाम तक लेके गए हैं, जीत हासिल करवा के लाए हैं। जैसे एसआई भर्ती हुई, इसके अलावा भी आप खूब सारे और भी आंदोलन देखोगे। तो इस तरह से हनुमान बेनीवाल ने हर एक परिणाम तक लेके गए और सफलता दिलाई है आंदोलन को। तो इसको अभी देखना ये होगा कितना लोगों में तो अटूट विश्वास है हनुमान बेनीवाल को लेकर। यहाँ के जो साधु संत है, महात्मा लोग हैं, उनसे भी मैं बात करवा दूंगा क्या कुछ उनकी इसमें विचारधारा है, बात करवाते हैं। दादूराम सत्यराम, देखो न्याय की आखिरी उम्मीद राजस्थान में और वो एक ही है और 100% है, क्योंकि जितने नेता थे उन सबको देख लिया, परिणाम भी आ गया और किसी भी दौर की बातचीत सफलता की ओर नहीं गई है। अब एक ही उम्मीद है कि महाराज जी आएँ और उस दिन जो भी फैसला हो वो हो जाए, क्योंकि साधु संतों को तपते हुए बहुत दिन हो गए, बहुत तकलीफ, बहुत पीड़ाएं झेली हैं। सरकार के नुमाइंदों ने एक भी बात नहीं सुनी है। नहीं सुनने का कारण भी आप जानते हैं कि उनको अपनी प्रॉपर्टी बचानी है, अपनी प्रॉपर्टी को दाम बढ़ाना है और कोई मतलब नहीं। किन को बचानी प्रॉपर्टी? देखो, हम दोनों ही पार्टियों के नेताओं की ज़मीनें आसपास हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे और कोई हो, उन सब की ज़मीनें यहाँ चारों तरफ है, चाहे वो किसी भी दोनों पार्टियों के आदमियों की यहाँ ज़मीनें हैं। अच्छा, तो उन ज़मीनों के दाम बढ़वाने हैं उनको। देखिए, इनका कहना है कि दोनों जो पार्टी के नेता हैं उन दोनों की ही ज़मीनें यहाँ पर है और वो उसको बचाने के लिए इसको रिको को नहीं हटने दे रहे हैं। इसके साथ में एक तरफ तो ऐलान है साधु संतों का कि 27 को नहीं हुआ तो जीवित समाधि का, एक तरफ ऐलान है हनुमान बेनीवाल का कि नहीं, अगर यहाँ से समाधान बैठ के वार्ता होती है तो जयपुर कूच को, राजधानी को कूच करने का। तो इनमें से क्या होने की संभावना लग रही है? देखो, जीवित समाधि के लिए तो हनुमान जी ने और हमारे आचार्य श्री ने उसी दिन मना कर दिया था जिस दिन ये पहली बार बात उठी, 2 मई को। और अब ये बात है कि देश स्वतंत्र होने के बाद में मैं मानता हूँ ये इतना बड़ा आंदोलन, इतने साधु संतों का, जहाँ सनातन धर्म के हमारी जितने भी संप्रदाय के राजस्थान भर के प्रमुख गद्दियों पर बैठे हुए संत हैं वो सभी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो आज तक का आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन ये होने जा रहा है और मैं जब तक मानता हूँ 2 से 4 लोग और इससे भी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आ सकते हैं। ये एक जनसैलाब होगा और राजस्थान का बहुत बड़ा आंदोलन होगा। तो आप इसी तरीके की खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारा समाचार न्यूज़ के साथ में। हम आगे बात करवा देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद है आरएलपी के युवा नेता। आपका क्या नाम है? ताराचंद। कहाँ से आप आए? मैं बगरू विधानसभा से बीएलए प्रथम और विधायक प्रत्याशित। देखिए, आज यहाँ पर बीएलए प्रथम विधानसभा फुलेरा से भी मौजूद है, विधानसभा दूदू से भी मौजूद है और विधानसभा बगरू से भी मौजूद है। तीन शक्तियाँ तीनों तरफ से यहाँ आई हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? तो मान के दादू दयाल जी महाराज के लिए और यहाँ के वन्य जीव जहाँ का रैन बसेरा था उसको जो हमारी राजस्थान सरकार बर्बाद करने पर तुली हुई है, उन सरकार के लिए एक कहना चाहूँगा कि 27 तारीख को हनुमान बेनीवाल जी यहाँ पे सभा करेंगे। साधु संतों की महापंचायत होगी, साधु संत आएंगे और तमाम बगरू विधानसभा से लाखों हजारों की संख्या में बगरू विधानसभा में जन सैलाब उल्टेगा और यहाँ पे हनुमान जी बेनीवाल द्वारा जो भी घोषणा होगी उस घोषणा पे सर्व कार्यकर्ता सर्व सहमति से, अगर यहाँ पे समाधान नहीं होता है तो जयपुर कूच करेंगे और हमारे साधु संतों को न्याय दिलाएंगे। यही कहकर मैं जी, देखिए, इस तरह से यहाँ पर ये बीएलए प्रथम बगरू से हैं युवा नेता। इसके साथ में यहाँ कर के जो विधानसभा दूदू के युवा नेता है, जोशीले अंदाज में रहते हैं हमेशा। इनका बहुत ही अलग इनका जो देखने को मिलता है, उनसे बात करवा देते हैं। नाम के लिए मोहताज नहीं है, रामदयाल ओला।
काफ़ी बार आंदोलन में शामिल होते हैं, बात करवा देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, हमारा तो शुरू से ही हम साधु संतों के साथ यहाँ बैठे हैं। जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सत्ता में आई, तब हिंदुओं का और इन साधु संतों का और गाय का नाम लेकर ये सत्ता में आई थी। और उसी दिन से इनके साथ कुठाराघात कर रही है। एक साइड आस्था का मंदिर है तो दूसरी साइड अपने गायों की गौशाला है, और उन दोनों को उजाड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इनके नेताओं की यहाँ बहुत बड़ी ज़मीन है जिसको ये बेच कर बहुत बड़े पैसों वाला बनने की फिराक में है। जिनके इनके चमचे भी जो है वो भी सोशल मीडिया पे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जनता को उकसाने का काम कर रहे हैं। मैं तो उनसे भी कहता हूँ, समय रहते आप समझ जाइए, नहीं ये हम साधु संतों के साथ खड़े हैं। जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, और हमने जो प्रण लिया है, हमारे आदरणीय नेताजी हनुमान बेनीवाल जी ने जो हमें कहा है और जिस मार्ग पर चलने के लिए हमें सिखाया है, हम किसी के साथ अहित नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से और शांति बनी रहे, शांति व्यवस्था। और ये जो जितने भी जो अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, ये समय रहते समझ जाए और समय रहते अपनी जो शैली है उस पर कंट्रोल करे। और हम जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक इन महाराज के अनुरूप, इनकी मंशा के अनुरूप काम जब तक नहीं हो जाता, तब तक हम इनके साथ खड़े मिलेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से रामदयाल जी ओला का तो यहाँ पे अड़िग बिल्कुल साधु संतों के साथ में विश्वास है कि जब तक साधु संतों की बात नहीं मानी जाती तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तो लगातार आप बने रहिए हमारा समाचार न्यूज़ के साथ में। इसी तरह की खबरों देखने के लिए आपका अपना भवानी सिंह। जय हिंद, जय भारत।